महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक पिछले जून से लेकर अब तक चालू है। विधान परिषद के जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद शिंदे गढ़ जो है 40 आमदारों के साथ सूरत, सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, गोवा से मुंबई विधानसभा के अंदर सत्ता परिवर्तन किया। उसके बाद हर जगह पे शिवसेना अपना दावा कर रही, शिंदे गढ़ जो है वो अपना दावा कर रही है। सरकार तो स्थापित हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि अब शिवसेना का क्या होगा। कौन सी शिवसेना? दो शिवसेना हो गई है, एक नहीं दो गठों में शिवसेना बची। असली और नकली की लड़ाई चल रही। उसी बीच चांदीवली विधानसभा के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग लगाई गई थी कल, जिसके अंदर आजी माजी नगर सेवक जो है शिवसेना के कार्यकर्ता सभी ने हिस्सा लिया और सभी ने अपनी बात रखी। मैं आपको बताऊं वीडियो के माध्यम से क्या कुछ कहा ईश्वर ताड़े जी, सोमनाथ सांगले, किरण लांडगे और विजू शिंदे और ऐसे कई कार्यकर्ताओं ने अपने वक्तव्य में क्या कहा। और साथ ही साथ परिवहन मंत्री जो है मांझी और विभाग प्रमुख अनिल परब जी, इन्होंने भी कई ऐसे बातें बताई हैं, वो आपको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दा जो है आने वाले इलेक्शन से भी जुड़ा हुआ है। महानगर पालिका का इलेक्शन होने वाला है। साथ ही साथ शरद पवार जी ने ये कहा है कि मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। चांदिवलीचे असले पाहिजे हा माझा विश्वास आहे किंवा मी उद्धव साहेबांना सांगणार आहे की साहेब हा जो भगवा मुंबई महानगरपालिकेवर जाणार आहे त्याच्या चांदिवलीचा सगळ्यात हात आहे हे अभिमानाने इसमें कोई भाड़े की लाई हुई पब्लिक नहीं थी या फिर किसी के समर्थक नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के बाला साहब के और उद्धव साहब के, यहाँ के विधायक ने उनके समर्थकों के सामने कहा था कि मैं सोमनाथ सांगले, किरण लांडगे, विजेंद्र शिंदे इनको कदापि आने वाले इलेक्शन में चुन के आने नहीं दूंगा। और मैंने चैलेंज किया है कि आप तीनों के नहीं, तीनों में से एक को भी गिरा के दिखाओ, मैं आपका चैलेंज। आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग है? आपका जो है वार्ड जो है रिजर्व हो चुका है और चांदीवली की क्या स्थिति रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगा, क्योंकि दो गुट हो गए। चांदीवली में सिर्फ और सिर्फ शिवसेना और उद्धव साहब का ही पक्ष है, बाकी इसके अलावा कोई पालिका के इलेक्शन को देखते हुए क्या स्थिति रहेगी, क्या प्लानिंग है? चांदीवली के अंदर 9 वार्ड है और आधे आधे 2 वार्ड है। 9 वार्ड में से 9 के 9 वार्ड में शिवसेना के नगर सेवक चुन के लाने की जिम्मेदारी हमारी सारी शिवसेना की। आज निष्ठावंत में शिवसेना का मेलावा देखा। आप ये समझ जाइए कि पहली बार चांदीवली विधानसभा में इतने जोर में 40 आमदार जाने के बाद में इतना बड़ा निष्ठावंतों का मेलावा हुआ है। तो आप समझ लीजिए इसके पहले 6 थे, अभी 9 से 9 पूरे के पूरे चांदीवली में आएंगे। और मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले मुंबई महानगर पालिका में पूरी की पूरी सत्ता में बहुमत के साथ में शिवसेना का महापौर महानगर पालिका। उड़ाले थे कावड़े, राहिले थे मावड़े, जो गए सो गए। अभी आपने देखा रहेगा कि हमारे अनिल परब साहब ने क्या कहा। उनका कहना यही है कि शिव सैनिक शिवसेना की ताकत है, जो ताकत शिवसेना के साथ में है। तो इसलिए ऐसे कितने भी आमदार आएंगे जाएंगे, आपने देखा रहेगा आज जो मेला हुआ था, मैंने इसके पहले भी बोला था कि आज तक चांदीवली विधानसभा के इतिहास में इतना बड़ा शिवसैनिकों का मेला हुआ कभी नहीं हुआ। तो आप समझ जाइए ये तो बढ़ती हुई ताकत है। इसके पहले का मेला हो रहेगा उससे दुगनी ताकत में आगे आपकी जनता अपने साथ में जो गए उनके साथ आज शिवसेना का इतना बड़ा मेला हुआ था। क्या कहेंगे, 2 गठ हो गए शिवसेना के अंदर, सच्ची शिवसेना कौन सी? आपने देखा सच्ची शिवसेना कौन सी है? उद्धव साहब की शिवसेना यही सच्ची शिवसेना है, बाला साहब की शिवसेना यही शिवसेना है। 2 गुट तो, दूसरा गुट तो नाम के लिए है, वो तो थाना के लिए मर्यादित है, थाना के बाहर शिवसेना है ही नहीं। है? तो जो भी है वो वक्त बताएगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि हमने जिनको चुन के दिया था वो 40 जन है और शिवसेना की सदस्य संख्या महाराष्ट्र में 40 लाख है। 40 लाख लोग नहीं गए, केवल 40 विधायक गए हैं। तो असली शिवसेना अपनी हमारे साथ है। आज इतना बड़ा मेलावा रखा गया था शिवसेना की तरफ से, जहाँ पे कई टिप्पणियाँ की गई है स्थानीय आमदार को लेके, 40 आमदार को लेके। विभाग प्रमुख जो है और माजी मंत्री अनिल परब जी यहाँ पे आए थे
क्या आगे प्लानिंग रहेगी और क्या कुछ सोच है इस मसले पे जो पिछले 20 जून से अभी तक चल रहा है? जैसे कि आपको मालूम है 15-20 दिन में जो भी यहाँ उलट पलट हो गया है उसके बारे में तो अब मुझे कहने का जरूरत नहीं है। असली और नकली का यहाँ सवाल आया है। जो असली है वो आपने यहाँ हॉल में आके देखा है। अगर नकली होता था तो इधर कोई नहीं आता था। और रही बात एमएलए के बारे में, अगर एमएलए के बारे में 2.5 साल में एमएलए ने बहुत अच्छा काम किया है तो यहाँ इतना शिवसैनिक नहीं आता था। शिवसैनिक बाला साहब का शिवसैनिक है, उद्धव जी का शिवसैनिक है, अजित साहब का शिवसैनिक है, मातोश्री का शिवसैनिक है। तो क्या ये शिवसैनिक जो आए थे वो शिवसैनिक 2.5 साल तक शिवसैनिक नहीं थे? बिल्कुल पहले से ही शिवसैनिक है, पहले से शिवसैनिक। 2.5 साल में शिवसैनिक ऐसा नहीं है, ये ओरिजिनल शिवसैनिक है। जो आया था वो नकली था। तो गतिरोधक कहाँ लगा था? ब्रेकर कहाँ था शिवसैनिकों के बीच में और आमदार के बीच में? इधर अभी आपने देखा ना, ये नाराजगी है शिवसैनिक का। यहाँ भारी संख्या में शिवसैनिक इधर आया, इसका मतलब ये नाराजगी है शिवसैनिक। अब प्रश्न ये बढ़ता है कि सवाल ये आ रहा है कि 2 गुट शिवसेना के हैं, ये बताया जा रहा है कि 2 गुट, कई सवाल कई अफवाहों का बाजार गर्म है। चांदौली में 2 गुट नहीं है, चांदौली में एक ही गुट है, वो बाला साहब का शिवसैनिक, उद्धव जी का शिवसैनिक, आदित्य साहब का शिवसैनिक। आने वाले दिनों में महानगर पालिका के इलेक्शन है, इलेक्शन में किस तरह की आपकी प्लानिंग रहेगी और किस जितने तरह भी से? वार्ड है चांदौली विधानसभा में, जितने भी वार्ड है वो शिवसेना जीत के लाएंगे, उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे। ये थे सोमनाथ सांगले जी, जिन्होंने पहले दिन ही, जहां पे आप देख सकते हो कि स्थानीय जो आमदार थे उनके पोस्टर पे जो है हथौड़ा चलाया था एक तरह का। जिस तरह से पिछले कई दिनों से माहौल गर्म है, जिस तरह से उफान पर है राजनीति, मुंबई की बरसात की तरह कहीं ना कहीं वो थमती नजर नहीं आ रही है और ये बढ़ते ही जा रही है। आने वाले दिनों में जो है कोर्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, चिन्ह का मामला, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। लेकिन शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस का ऐसा कहना है विधानसभा के साथ साथ महानगर पालिका की भी इलेक्शन की तैयारी की जाए। तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख तानबान। शिवसेनेमध्ये आणण्याचं काम मीच केलं होतं, त्यांना सगळं प्रेम दिलं, त्यांची सगळी कामं केली. ते का गेले याचं कारण अजूनही कळलेलं नाही. असं कुठलंही कारण त्यांना जाण्यासारखं नव्हतं असं माझं आजही मत आहे. परंतु यथावकाश कारणं कळतील. तुम्ही काय कॉन्टॅक्ट वगैरे केली? मी अजून कोणाशी कॉन्टॅक्ट केलेला नाही. माझा विश्वास शिवसैनिकांवरती आहे. वॉलकट मेजॉरिटी सांगतात, शिंदे गट काय सांगतात चिन्हबद्दल? चिन्ह असं जाऊ शकत नाही. चिन्हाचा विषय हा निवडणूक आयोगाकडे असतो, हा विधिमंडळ पक्षाकडे नसतो. धन्यवाद.